हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड्स में जितने सारे पीवाईक्यू आए हैं 2022 से लेकर 2025 तक। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के उन सारे मार्क्स 2 और मार्क्स 3 के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट्स सॉल्व आफ्टर द। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमसे पूछ रहा है इफ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इक्वल टू 5 देन फाइंड x प्लस 2y। ठीक है, हम इसका पहले थ्योरी देखेंगे फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2023 का एक पीवाईक्यू है, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड में आ चुका है। तो ये मैं साइड में लिख देता हूँ, 2023 का पीवाईक्यू है ये। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसका थ्योरी देखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तो थ्योरी में पहला TGORY, थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी है लीनियर इक्वेशन। और सेकंड थ्योरी जो है, सेकंड थ्योरी है मेरा वो टेबल साइन कॉस टेन का टेबल, जिसमें मुझे साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, वो वाला टेबल TABL। ठीक है, वो वाला टेबल आपको पता है, आपने लिख ही लिया होगा क्योंकि मैंने इससे भी पहले वाले वीडियो में दिखाया आपको बहुत बार। तो अभी इसको अप्रोच करते हैं। x cos 60, x मल्टीप्लाइड बाय cos 60, तो x मल्टीप्लाइड बाय cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, प्लस y मल्टीप्लाइड बाय cos 0 का वैल्यू कितना होता है, cos 0 का वैल्यू होता है 1, प्लस sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 प्लस माइनस cot 45 का वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1। आपको अगर cot का याद ना रहे तो कैसे निकाले, tan 45 पता है क्या आपको? अगर tan भी नहीं पता, sin 45 cos 45 कितना होता है वो पता है क्या? क्योंकि मैं कैसे निकाल रहा हूँ, वो होता है cot 45 इक्वल टू 1/tan 45, और tan 45 होगा 1 तो 1/1 होगा 1, 1 इक्वल टू 5। ठीक है ना? ठीक है, तो हाफ x प्लस वाई प्लस हाफ माइनस 1, तो ये होगा माइनस हाफ इक्वल टू 5। आप इसको एडिशन करके देख लीजिएगा, हाफ x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस हाफ। ठीक है, मैं इसको एडिशन अभी नहीं करता क्योंकि मुझसे पूछ रहा है कि x प्लस टू वाई कितना है, हाफ x प्लस वाई नहीं, x प्लस टू वाई कितना है। तो अगर मैं इसके x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो x मिल जाएगा। बाकी का बाद में मुझे यहाँ पर सिर्फ x चाहिए, हाफ x नहीं चाहिए। तो हाफ को हटाने के लिए मुझे 2 मल्टीप्लाई करना होगा, है ना? तो अगर मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है तो 2 मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा, 2 होल इंटू हाफ x प्लस वाई इक्वल टू 2 होल इंटू 5 प्लस हाफ। ठीक है ना? तो ये हाफ x, ये 2 इसे इंटू होकर x मिलेगा मुझे, प्लस 2 इंटू वाई, 2y इक्वल टू 2 इंटू 5 10 प्लस 1। तो मुझे x प्लस 2y कितना मिला, 10 प्लस 1 11। तो मेरा आंसर कितना है 11। तो वही हमने अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अभी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि फाइंड tan स्क्वायर 60 डिग्री बाय sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30। ये बहुत ही एक सिंपल क्वेश्चन है जो आप भी सॉल्व कर पाएंगे। पहले आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपने ट्राई किया होगा इसे, क्योंकि ये बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो सॉल्व करने से ही मुझे 2 मार्क्स मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 बाई cos 60। और हाँ, आपको क्या याद रहना चाहिए, टेबल। थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या है, टेबल बस। तो यही है थ्योरी। अभी देखते हैं इसको सॉल्व करके tan 60 का वैल्यू कितना होता है। तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो √3 होल स्क्वायर डिवाइड बाय sin स्क्वायर 60 कितना होता है, sin स्क्वायर 60 या फिर sin 60 कितना होता है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा मैंने। sin 60 कितना होता है √3/2, √3/2, लेकिन यहाँ पर साइन नहीं, साइन स्क्वायर है तो मैं होल स्क्वायर करूंगा, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 कितना है √3/2, cos 30 नहीं, cos स्क्वायर है, √3/2 होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय, यहाँ पर देखिए √3/2 होल स्क्वायर, ऊपर का √3 का स्क्वायर 3, नीचे का 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, नीचे का 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू आया मेरे पास 3 बाय, ये नीचे क्या आया 4, 3 प्लस 3 6 इक्वल टू 3 इंटू 4/6। कितना आया आंसर? तो आंसर मेरा आया 4/2 यानी 2। आंसर है मेरा 2। तो ये था मेरा सेकंड क्वेश्चन। अभी बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमसे पूछ रहा है प्रूव दैट tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। पहले आप इसको ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो मुझे लगता है कि आपने ट्राई किया होगा। अभी इसका सोल्यूशन, उससे पहले इसका थ्योरी देख लेते हैं। तो इसका थ्योरी पार्ट क्या होगा, थ्योरी होगा कि पहला थ्योरी tan थीटा
इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, पहला थ्योरी। सेकंड थ्योरी होगा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड थ्योरी होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और फोर्थ थ्योरी होगा मेरा कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। और फिफ्थ थ्योरी होगा सेक थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। एक नोटबुक बनाइए, उसमें सारे के सारे इतने लगिए, क्योंकि आपके पास अगर सारे के सारे थ्योरी होंगे ना तो आप बहुत इजीली एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले इसकी तरफ इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, लिखते हैं क्या है, मुझे प्रूफ क्या करना है। तो ये जो LHS है इसे लिखते हैं हम लोग टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है ना, ठीक है बात। अभी देखिए मुझे चाहिए सेक इंटू कोसेक। तो अगर मुझे सेक थीटा और कोसेक थीटा चाहिए तो मैं कर क्या सकता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई टेन थीटा। आपको पता होगा टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सेक और कोसेक चाहिए मुझे। सेक और कोसेक कब मिलेगा, सेक मिलेगा जब कॉस हो, कोसेक मिलेगा जब साइन हो। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। वन का वन माइनस का माइनस। कॉट थीटा कितना होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई, ठीक है एक और थ्योरी ऐड कीजिए, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इस थ्योरी को बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि तकलीफ ना हो। हाँ, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस का प्लस, कॉट थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखते क्या होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसको पलट दूंगा, कैसे पलटूंगा, इनटू साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा इनटू cos थीटा, ये पलटेगा ना क्योंकि ऊपर आ रहा है, पलटेगा, cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं इसके बाद, तो इसके बाद देखिए साइन थीटा इंटू साइन थीटा, कुछ और हो रहा है क्या, ये इंटू हो रहा है बस, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैं बताऊंगा क्यों कर रहा हूँ ये। अब देखिए पहले प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, मतलब अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक ही बात है, देख लीजिए एक ही बात है ना, दोनों लाइन सेम टू सेम है, सेम टू सेम है। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, ऐसे क्यों लिखा, इसका कारण है। देखिए यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और उसके नीचे क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ला दूं तो यहाँ क्या होगा, देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए आपको समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर देखिए अब सिंबल नहीं देता मैं, पहले पहले ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा और यहाँ क्या होगा, माइनस कॉमन लाऊंगा मैं, प्लस का प्लस रहने दीजिए बाद में देखेंगे, माइनस कॉमन ला के इधर क्या आएगा, पहले कॉस के साथ क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कैसा आया, देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, ये दोनों लाइन सेम है, ये तीनों लाइन सेम है, सेम है। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मतलब मेरा जो डिनोमिनेटर है नीचे वाला पार्ट है वो दोनों इक्वल सेम हो गए। तो सेम होने से क्या होगा, तो अगर सेम हो जाते हैं तो मैं इसका एलसीएम इजीली ले पाऊंगा, मुझे मल्टीप्लाई इसका इधर मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, इसका इधर मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा। तो मैंने, ताकि मुझे सुविधा हो उसी वजह से मैंने ऐसा किया। अभी नेक्स्ट लाइन में क्या होगा देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये माइनस को प्लस के साथ
ला सकता हूँ मैं, प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय क्या होगा साइन थीटा। मैं रीअरेंज करके लिख सकता हूँ ना, माइनस पहले अच्छा नहीं लगता तो माइनस को बाद में लेके प्लस साइन थीटा को पहले लिख लेता हूँ ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, नीचे यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो दोनों डिनोमिनेटर या फिर नीचे वाला पार्ट दोनों के लिए इक्वल हो चुका है। अगर इक्वल हो जाए तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो इसका पार्ट इधर लिखता हूँ मैं, क्या होगा, ऊपर होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक बात है। तो ये लाइन सेम है, तभी ऊपर वाला पार्ट मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में स्पेस नहीं बचा। तो अभी देखिए नेक्स्ट क्या होगा, तो यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ये आया है ऊपर। तो क्या था, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता हूँ। तो क्या करता हूँ, इन दोनों को भी एलसीएम ले लेता हूँ। ठीक है, तो ऊपर है साइन स्क्वायर थीटा, इसका एलसीएम देखिए कॉस डिवाइड बाय कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा नीचे देखते हैं। ठीक है ना, सबसे नीचे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे का हटाइए, ये देखिए ये जो नीचे है इसको ढक देता हूँ। अब देखिए आप एलसीएम कर सकते हैं ना आप, तो वही कर रहा हूँ मैं। तो नीचे क्या आएगा, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर क्या आएगा, साइन 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 स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए एक थ्योरी और लिख लीजिए, थ्योरी पार्ट 7, वो होगा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा सेवेंथ थ्योरी है, इसको भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। तो ठीक है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला क्या कैसे आएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, ए माइनस बी होल इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर या फिर ए बी, ठीक है ए बी लिखा है तो ए बी लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में आएंगे कि नहीं, कैसे, ये दोनों जो है इसके नीचे में क्या ले सकता हूँ, 1, अगर इसे पलट दूँ तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा कि नहीं, आएगा। तो नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जो है ये नीचे आया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट रहा है, कट दीजिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, दोनों ऐसे हैं, स्प्लिट कर सकता हूँ क्या, स्प्लिट, आपको स्प्लिट पता है ना कैसे करते हैं, कैसे, 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, 1। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, 1 पहले पहले लाया प्लस 1 बाय साइन थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय कॉस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। आया ना, देखिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, रेंज करके लिख लीजिए 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। प्रूव्ड, प्रूव हुआ कि नहीं आपके आपसे, हाँ हो गया, कैसे हुआ, ऐसे हुआ। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए वो डाउट, मैं उस डाउट के लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा, कमेंट सेक्शन रिप्लाई तो करूंगा ही, उसके साथ साथ मैं एक वीडियो डेडिकेटेड आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिया, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो थ्योरी क्या होगा पहले इसका, जो पहले जितने सारे मैंने वीडियो बनाया है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर, उस सारे में मैंने मैक्सिमम नहीं सारे के सारे थ्योरी जो क्लास 10 में है ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर वो सारे मैंने दिखा दिया है। फिर भी इसमें देख लेते हैं कि इसका थ्योरी क्या होगा। थ्योरी, तो इसका थ्योरी होगा पहला थ्योरी तो वही होगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
इक्वल टू 1 होगा, बस ये एक थ्योरी है। तो ये एक मेरा थ्योरी है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, बाद में सोचा जाएगा। पहले करके देखते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। क्योंकि आपको सिखाया मैंने एनालिटिकल स्किल्स, जो जिसके पास एनालिटिकल स्किल होता है वो सोचता नहीं, करता है पहले। तो पहले देखिए साइन ए प्लस कॉस ए, सोचने में क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। साइन ए माइनस कॉस ए प्लस साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे, कोई बात नहीं, ले लेते हैं, देखते हैं ना क्या होता है। साइन ए माइनस कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय साइन ए प्लस कॉस ए। ठीक है, ठीक है। ऊपर क्या होगा? साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। अगर दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई होता है तो उसका होल स्क्वायर होता है। डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ। आप डायरेक्ट लिखना सीखिए, क्योंकि आपके पास 3 ही घंटे होंगे, 3 से ज्यादा घंटे आपको एग्जाम लिखने के लिए नहीं दिए जाएंगे। तो इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, प्लस का प्लस, ये वाला प्लस साइन ए माइनस कॉस ए होल इंटू साइन ए माइनस कॉस ए। दोनों सिमिलर क्या सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब होल स्क्वायर। साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता ही होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। फिर मैं लिख देता हूँ सिर्फ ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ए माइनस बी का होगा, सारे के सारे सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, तो पहला आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस, क्योंकि प्लस है, ए प्लस बी होल स्क्वायर 2 इंटू साइन इंटू कॉस, क्योंकि मुझे बार बार साइन और कॉस लिखना पड़ रहा है, इसलिए साइन को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कॉस को सी से। इसी इसी में प्लस का इस वाले ये वाला प्लस इधर आएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, वो क्या होगा? साइन स्क्वायर ए माइनस नहीं प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी होल स्क्वायर के लिए होता है, वैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर के लिए। तो ए स्क्वायर माइनस नहीं प्लस कॉस स्क्वायर ए बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू सी। एस मतलब साइन ए, सी मतलब कॉस ए, होल डिवाइडेड बाय, देखिए इधर देखिए, साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? आपको याद होगा थ्योरी नंबर 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या जहां पर भी आप देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, वहां पर आपने लिखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। तो क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए ऊपर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वो होगा, वो फिर से होगा 1 माइनस 2 साइन ए कॉस। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों सेम है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, कट जा रहा है, क्या काट दीजिए। अगर कट रहा है तो जल्दी से जल्द काट दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, ये देखिए इधर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1 1 प्लस ये तो कट ही गया, प्लस प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होगा? 1 1, ये तो कट ही गया, तो नीचे क्या आएगा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब देखिए आप प्रूफ में क्या दिया गया, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। मुझे साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 साइन स्क्वायर माइनस 1। मेरे पास एक साइन स्क्वायर है, दूसरा साइन स्क्वायर ए कहाँ से लाऊं? देखिए इधर देखिए, यहाँ से कॉस स्क्वायर ए है, इसको भगाना है। कॉस स्क्वायर ए क्या होगा? यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर ए कितना होगा? कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा? 1 1, यहाँ पर जाएगा उल्टा साइड जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर ए। सोचिए बाद में, पहले कीजिए। कॉस स्क्वायर ए की जगह ये लिखूंगा मैं, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ये माइनस माइनस, कॉस ब्रैकेट में है तो कॉस की जगह जो आएगा वो भी ब्रैकेट में होगा, क्योंकि ये माइनस है, ताकि आपको इजी हो समझने में मैं क्या कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने ब्रैकेट लाया। अगर आपको समझ में ना आए तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य खराब हो जाएगा। तो देखिए कॉस क्या है, इस जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 होता है, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। तो इसको मैं अभी क्या लिख सकता हूँ? देखिए 2 का 2 पर नीचे क्या आएगा? नीचे नीचे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस वन। प्रूफ हुआ कि नहीं? तो प्रूफ हुआ कि 2
2 डिवाइड बाय 2 साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, तो हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लिया। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, ये सारे इस लेक्चर में जितने सारे क्वेश्चन हम लेने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, यानी कि वो सारे क्वेश्चंस क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड्स में पूछे जा चुके हैं। और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो सारे वो क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है। आपको अगर कुछ डाउट हो आप कमेंट कीजिए, उस कमेंट का रिप्लाई भी आएगा और उस कमेंट के लिए डेडिकेटेड एक वीडियो भी बनाऊंगा मैं। तो अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए अभी आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, इफ tan a इक्वल टू √3 देन फाइंड sin स्क्वायर a बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a। आपने इस पहले आप इसे ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया? अभी देखिए आपने इसके बहुत सारे, ये जो क्वेश्चन है ये नहीं, मैथमेटिक्स में जितने क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं उसके बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब बहुत सारे मेथड है, उसमें से आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ईजिएस्ट मेथड सिखाने वाला हूँ क्योंकि आपके पास 3 घंटे से ज़्यादा तो होगा नहीं। इसी वजह से आप इसको ट्राइंगल, अगर tan a √3 है तो आप टेबल भी ला सकते हैं, टेबल ला के भी सॉल्व कर सकते हैं कि tan a का फिर tan a को √3 है तो टेबल से आप निकालेंगे कि tan थीटा कब √3 होता है, आपको टेबल देगा कि 60 डिग्री में। तो आपके पास a आ गया, sin a बाई 1 प्लस cos a पुट करके आप निकल सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन वो टेबल याद करना पड़ेगा, अगर टेबल याद ना हो तो वो tan थीटा sin थीटा के फॉर्मूले वो लेंदी हो जाएगा। आपको जितना शॉर्टेस्ट हो सके उतने शॉर्टेस्ट टाइम में आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और आपके पास 3 घंटे से ज़्यादा होंगे नहीं। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ शॉर्टेस्ट मेथड, क्योंकि आपको भी मैंने सिखाया है एनालिटिकल बनिए। और अब मैं जिस मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, आप दूसरे मेथड से कीजिए, वो मैंने जो बताया टेबल वाले मेथड से। फिर देखिए क्वेश्चन के आंसर जो है वो सेम होते हैं कि नहीं। और आपके पास ये अगर मेथड 3 भी हो उससे भी सॉल्व कीजिए, है ना। बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो अभी बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। इसका थ्योरी क्या होगा अभी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ऑब्वियसली। दूसरा थ्योरी होगा कि मेरा जो है साइन tan थीटा को मैं sin थीटा बाय cos थीटा करके भी लिख सकता हूँ। यह है मेरा 2 थ्योरी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करना है हमें, मैं लिखूंगा पहले, मुझे tan a कितना दिया गया है √3, क्या निकालना है वो भी लिख लूंगा, sin स्क्वायर a बाय 1 प्लस cos स्क्वायर a। तो मुझे यहाँ पर अगर tan a मिल जाए तो उसकी जगह मैं √3 पुट करके आंसर निकाल सकता हूँ। देखिए sin स्क्वायर a है, अगर मैं पूरे के पूरे मतलब नीचे भी ऊपर भी cos स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं तो मुझे tan स्क्वायर a ऊपर मिल जाएगा। बात का बाद में देखेंगे, आपको कितनी बार बोल चुका हूँ मैं, पहले कीजिए काम फिर सोचिए। देखिए मैं भी ऐसे ही करता हूँ, साइन स्क्वायर डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर a से, बोथ ऊपर नीचे दोनों साइड, cos स्क्वायर a बाई 1 प्लस cos स्क्वायर a डिवाइड बाई cos स्क्वायर a। कट जाता है ना, ये और ये कट जाता है तो ये दोनों सेम है, सेम है। अभी कटने के लिए तो मैं लाया नहीं, साइन स्क्वायर a बाई cos स्क्वायर a कितना होगा, tan स्क्वायर a डिवाइड बाय वन, इसको स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है, 1 बाय cos स्क्वायर a प्लस 1 cos स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 बाय cos a कितना होगा, थ्योरी 3 sec थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाय cos थीटा। तो 1 बाय cos स्क्वायर कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए sec स्क्वायर थीटा में थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको इधर लाता हूँ मैं, ऊपर आएगा √3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाय sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 था ना पहले से, प्लस 1 3 डिवाइड बाय 1 प्लस √3 का स्क्वायर, tan थीटा कितना है, tan थीटा नहीं a होगा, तो यहाँ पर भी थीटा लिख दिया हुआ है क्या मैंने, a होगा सेकंड। tan a का वैल्यू √3 है, tan स्क्वायर a का वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 बस। तो 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो आंसर आया मेरा 3/5। कितने शॉर्ट मतलब कितने कम समय में और कितने कम लाइंस में मुझे आंसर मिल गया 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। तो अभी बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट 1 प्लस 1 बाय tan स्क्वायर थीटा और इनटू 1 प्लस 1 बाय cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाय sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर 4 थीटा। तो इसका थ्योरी क्या होगा, तो इसका पहला थ्योरी जो मतलब एक्चुअली इसमें चाहिए वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और दूसरा जो है वो है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीस देखिए 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा, तो 1 पहले लिख लेता हूँ मैं, 1 प्लस 1 बाई tan स्क्वायर थीटा होल इंटू 1 प्लस 1 बाई cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा नीचे आएगा, tan स्क्वायर थीटा tan एलसीएम कर रहा हूँ मैं, प्लस 1
इंटू नीचे आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ऊपर आ गया कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, ठीक है। तो इक्वल टू करके मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी कॉट का तो हमें पता नहीं, लेकिन कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टेन थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 बाई टेन थीटा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि आसानी हो, क्योंकि कॉट का फॉर्मूला इतना पढ़ा नहीं या फिर इतना हमने यूज़ नहीं किया जितना हमने टेन का फॉर्मूला यूज़ किया। तो 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर है, इसलिए टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ फिर से टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाई टेन स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय, देखिए टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 बाई टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या मैंने, अभी देखिए ये दोनों कट रहे हैं, कट दीजिए अगर कट रहे हैं तो इधर क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेन स्क्वायर थीटा होल मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए ऊपर क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा फोर थीटा। अब सेक और टेन से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ, टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं इसे इधर लाता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे टेन स्क्वायर थीटा जो कि जिसको मैं लिख सकता हूँ 1 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। फोर इंटू सेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ फिर से 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये दोनों कट रहा है कि नहीं, ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ बिल्कुल, तो कट दीजिए। तो मैं अभी क्या लिख सकता हूँ, अभी क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मुझे चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा, मुझे थोड़ी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को हटाना है हमें, हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, इधर से देखिए, थ्योरी से देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। तो इधर देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको अभी मैं लिख सकता हूँ 1 बाई, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का माइनस ये आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा, साइन टू द पावर फोर थीटा, साइन टू द पावर फोर थीटा। देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन टू द पावर फोर थीटा, दोनों सेम है, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अभी देखिए ये हमारा 7th क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रहा है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय कोसेक थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 सेक थीटा। तो ठीक है, इसका थ्योरी देखेंगे फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। पहले आप इसको ट्राई कीजिए, ट्राई कर लिया, अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं, पहले थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी हमसे बोल रहा है कि थ्योरी यूज करो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अभी देखिए इतना ही थ्योरी है इसका, और सेक थीटा या साइन थीटा मिला रहा हूँ, इसीलिए सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा। तो ठीक है, ये तो है मेरा थ्योरी। अभी देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा इसका। सॉल्यूशन के लिए कोसेक थीटा को मैं पहले लिख लेता हूँ 1 बाई साइन थीटा। क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने कोसेक थीटा से ज़्यादा साइन थीटा को यूज़ किया है अपने प्रैक्टिस के टाइम। तो एग्जाम में भी कोसेक दिखे तो साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, सेक दिखे तो कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, इजी है। स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई, पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, डिवाइड बाई कोसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा प्लस 1, प्लस का प्लस, स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक थीटा मतलब 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 बाई साइन थीटा माइनस 1। ठीक है, ठीक है, थ्योरी है ये। हाँ, इसको प्रूफ क्या करना है, 2 सेक थीटा। ठीक है, इक्वल टू देते हैं, देखते क्या होता है, पहले करते हैं फिर सोचेंगे। तो स्क्वायर रूट का पहला वाला स्क्वायर रूट सेम रहेगा। अब देखिए इसको एलसीएम करते हैं, नीचे साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बाई साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। आपको एलसीएम करना या फिर इसका सॉल्यूशन करना तो आना ही चाहिए, ये क्लास 8 में सिखाया जाता है, 8 में भी नहीं, क्लास 6 में। अब देखिए इसका नीचे आएगा साइन थीटा, ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब सेकंड स्क्वायर रूट कैसा होगा, नीचे आएगा साइन थीटा,
ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा साइन थीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा, ये साइन थीटा कट रहा है क्या? कट रहा है, तो काट दीजिए। ये साइन थीटा कट रहा है क्या? काट रहा है, तो कट दीजिए। अभी इक्वल टू करके लिख सकता हूँ मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, दोनों स्क्वायर रूट के अंदर, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मुझे इन सबको रूट से बाहर निकालना है, तो मैं इन सबको रूट से निकालूँ कैसे? देखिए मेरे पास आपको पहले ही पता था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर ए प्लस बी है, मतलब 1 प्लस साइन थीटा है। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ ए माइनस बी, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, किया मैंने मल्टीप्लाई। ये टर्म मेरा एक्स्ट्रा है, भगाना पड़ेगा। कैसे भगाऊंगा? ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 माइनस साइन थीटा से, बीच में प्लस प्लस दे दिया, तो दोनों कट जाएंगे। सेम है, दोनों सेम है। कैसे, ऐसा क्यों किया मैंने? दिखाऊंगा, अब देखते रहिए बस। 1 माइनस साइन थीटा है, ए माइनस बी है, ए प्लस बी चाहिए, 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा ऊपर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस नहीं, एक्स्ट्रा क्या लाया? एक्स्ट्रा लाया हमने 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर क्या कटने के लिए आएगा? 1 प्लस साइन थीटा। क्यों? क्योंकि दोनों अगर कट जाएंगे तो इक्वेशन पहले जैसा हो जाएगा, आप मैथमेटिक्स को चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको अगर सॉल्व करना है तो आपको मैथमेटिक्स जैसे आपको ले जा रहा है वैसे ही आपको जाना पड़ेगा। आप फोर्स करके मैथमेटिक्स को चेंज कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज वे मोर पावरफुल देन यू। अब देखिए कटने के लिए तो मैं लाया नहीं, काट दूंगा तो पहले जैसा आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, देखते हैं ना क्या होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर आया बी इंटू बी, मतलब बी स्क्वायर, या फिर 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। और इसमें से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? देखते हैं। 1 के साथ साइन को लाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इधर आकर लाइन साइन को लाऊं मैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। अभी आपको समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया? ये जो एक्स्ट्रा टर्म ला के डिवीजन किया मैंने, क्यों किया? ताकि मुझे ऊपर भी होल स्क्वायर मिल जाए, नीचे भी कॉस, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं। कॉस स्क्वायर थीटा लिखने के बाद ऊपर भी होल स्क्वायर मिलेगा, नीचे भी होल स्क्वायर मिलेगा, तो रूट ऊपर से भी भगेगा, नीचे से भी भगेगा, इसीलिए मैं लाया। अब देखिए कैसे करना है। तो ऊपर का 1 माइनस साइन थीटा रहेगा, ठीक है, ठीक है, डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का प्लस, ऊपर का रूट हट जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बाय रूट ओवर कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा। क्योंकि 10th लेवल में कॉस के सारे वैल्यूज ही पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस माइनस देने का कोई जरूरत है नहीं। प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, नीचे दोनों सेम है तो नीचे का सेम रहेगा कॉस थीटा। ये देखिए ये डिफरेंशिएट कर देता है लाइन दोनों, तो ऊपर क्या बनेगा? 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कट जाएगा, 1 प्लस 1 2 होगा, तो ऊपर क्या आएगा? 2। सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई कॉस थीटा, 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, 2 बाई कॉस थीटा, तो 2 बाई कॉस थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 बाई कॉस थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 सेक थीटा। प्रूफ, तो प्रूफ हुआ कि नहीं? 2 सेक थीटा 2 सेक थीटा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी अभी प्रूफ कर दिया। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो हमसे पूछ रहा है इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 1 देन प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 रूट mn। अब इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ
कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप एम स्क्वायर करके एम स्क्वायर की जगह इसको पूरा स्क्वायर करके लिख सकते हैं, फिर माइनस, फिर इसका पूरा स्क्वायर। इतना करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मुझसे एम का वैल्यू या फिर एन का वैल्यू पूछ नहीं रहा, मुझसे पूछ रहा है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अगर पूछ रहा है तो पहले थ्योरी देखेंगे क्या होगा। थ्योरी थ्योरी का फर्स्ट पार्ट होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारा पहला थ्योरी। और दूसरा थ्योरी है कि आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। तो अब हम लोग अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने से पहले आप देखिए, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। तो एम प्लस एन मैं पहले निकालूंगा, एम प्लस एन कितना होगा, देखिए टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस टेन थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएंगे तो क्या आएगा, टू टेन थीटा, टू टेन थीटा। और m माइनस एन अगर लिखूं मैं तो उसका आएगा टू साइन थीटा। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, आएगा टू साइन थीटा। तो मुझे चाहिए एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एम प्लस एन होल इंटू एम माइनस एन। एम प्लस एन का वैल्यू कितना है, टू टेन थीटा, टू टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय एम माइनस एन का वैल्यू कितना है, टू साइन थीटा, टू साइन थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टू इंटू टू फोर, टेन थीटा इंटू साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा। अभी मुझे प्रूफ कर, ये मेरा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू है। अब मुझे प्रूफ करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर जो है वो फोर रूट एम एन के बराबर है। तो मैं एम एन को ब्लैक इंक से लिख रहा हूँ, एम इंटू एन क्या होगा, एम है मेरा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू का इंटू एन क्या है, एन टेन थीटा माइनस साइन थीटा, टेन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिखूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्वेश्चन को ऐसा ही डिजाइन किया गया है ताकि आप सॉल्व कर पाए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक बात है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, देखिए मुझसे पूछा जा रहा है कि एम एन नहीं, फोर रूट एम एन, तो फोर इंटू करेंगे उसका रूट करेंगे। तो अभी इधर नहीं करते हैं, एम एन है मेरा ये, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ फोर रूट एम एन कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ फोर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग, तो नेक्स्ट ये होगा कि मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ और साइन थीटा को कैसे लिख सकता हूँ। टेन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्योंकि साइन है तो साइन के, अगर टेन साइन के रेस्पेक्ट में आ रहा है और इधर साइन भी है तो लिखने में क्या जाता है, पहले करेंगे फिर देखेंगे क्या होता है। टेन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं इधर लाऊंगा, लाके फोर का फोर रहेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, देखिए इसको हम एलसीएम करेंगे, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि एलसीएम के अलावा कुछ चारा भी नहीं है तो एलसीएम करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होता है, फोर बाय कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है और रूट है, हट जाएगा, कॉस थीटा करके आएगा स्क्वायर रूट, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ कि नहीं, ले सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए मैं फॉर्मूले से क्या ले सकता हूँ, सेकंड थ्योरी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो मुझे चाहिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख के इक्वल टू कॉस को उधर भेज दूँ, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इधर से लिख सकता हूँ फोर साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है रूट है हट जाएगा, फोर साइन थीटा बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो मैं इसमें से लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा, फोर इंटू टेन थीटा इंटू रूट, स्क्वायर है अंदर रूट भी है तो हट जाएगा, टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो मेरा देखिए फोर रूट एम इंटू एन कितना आया, फोर टेन थीटा साइन थीटा। और उसी के साथ साथ मेरा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना आया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कितना आया, फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसका वैल्यू भी फोर रूट एम एन का भी वैल्यू है फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का भी वैल्यू है फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो इन दोनों को मैं इक्वेट करके लिख सकता हूँ
कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4√m(n). तो ये प्रूव्ड। तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो अभी देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछ रहा है कि प्रूव दैट cot a minus 1 डिवाइड बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर ए इक्वल टू cot a बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। पहले आप इसको ट्राई कीजिए। तो ट्राई कर लिया आपने, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले थ्योरी देखेंगे, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे। तो इसका थ्योरी क्या होगा? थ्योरी होगा, पहला थ्योरी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यही है इसका थ्योरी। अभी सॉल्व करते हैं। cot a माइनस 1 बाय 2 माइनस सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है क्योंकि कॉट है, तो मुझे यहाँ पर कॉट भी चाहिए, टेन भी चाहिए, सेक थोड़ी चाहिए मुझे। तो मैं इसीलिए सेक को हटा के टेन को लाने वाला हूँ। सेक स्क्वायर थीटा है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक, अगर मैं देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ। तो कॉट ए माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस ब्रैकेट सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, या फिर यहाँ पर ए होगा सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिखूंगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर क्या लिखूंगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ठीक है। तो ऊपर आएगा कॉट ए माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1, मतलब 1 प्लस माइनस माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा? इसको इधर लाते हैं। तो इधर लाने के बाद अब देखिए कॉट ए माइनस 1, कॉट ए को मैं टेन के रेस्पेक्ट में कैसे लिख सकता हूँ? क्योंकि मुझे सॉल्व करना है। कॉट ए बाद में भी ला सकता हूँ मैं, लेकिन मुझे सॉल्व करना, नीचे टेन है ऊपर कॉट है, नहीं कर सकता। तो मुझे कॉट को टेन के रेस्पेक्ट में लिखना होगा। तो कॉट ए को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई टेन ए माइनस 1 एज इट इज डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिख रहा है कि आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा? ए प्लस बी 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए। क्योंकि मैंने आपको भी पहले बताया है, जहां पर भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखे वहां आप यूज कर लीजिए फॉर्मूला को, क्योंकि ईजी होगा। अब देखिए इसको यूज करने का फायदा क्या है इस पर, इस क्वेश्चन पर। टेन स्क्वायर ए है, ऊपर नीचे का नीचे ऐसे ही रहने दीजिए, 1 प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए। ठीक है, ऊपर क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम होगा। एलसीएम करना आता है ना आपको? टेन ए ऊपर क्या आएगा? 1 माइनस टेन ए। तो अभी देखिए ये टेन है और ये नीचे 1 है, तो अगर पलट देंगे, आप पलटिए, पलट लिया। अब कुछ कटता हुआ दिख पा रहे क्या? हाँ, तो ऊपर जो ये है और ये है कट जा रहे हैं। तो ये क्या होगा? 1 बाई टेन ए इंटू 1 प्लस टेन ए। 1 बाई टेन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉट ए। 1 बाई टेन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉट ए। कॉट ए डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए का 1 प्लस टेन ए रख देता हूँ मैं, क्या होता है? देखिए 1 प्लस टेन ए नीचे, 1 प्लस टेन ए, कॉट ए ऊपर कॉट ए ऊपर। प्रूव हुआ कि नहीं? प्रूव। तो अभी बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कि पूछ रहा है कि रूट ओवर सेक्स स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमें प्रूव करना है। तो उससे पहले आप इसको पहले ट्राई कीजिए। ट्राई कर लिया, अभी सॉल्व करते हैं। पहले थ्योरी देखते हैं। तो थ्योरी इसका क्या होगा? थ्योरी थ्योरी सिंपल होगा, जो कि है सेक थीटा को, पहला थ्योरी सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस थीटा। दूसरा थ्योरी कोसेक थीटा मैं लिख सकता हूँ 1 बाई साइन थीटा। आप अभी सोच रहे होंगे कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा थ्योरी कहाँ है, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा का थ्योरी क्या है? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ला पाऊँ तो इधर टेन थीटा लाने का चांसेस है। बिल्कुल है, आप सही सोच रहे हैं। मैंने पहले ही बताया है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारे तरीके मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता। तो शॉर्टेस्ट पाथ इसी से आएगा, बहुत ही सिंपल। पहले आप फिर से ट्राई कीजिए। ठीक है, अभी सॉल्यूशन देखते हैं। अभी देखिए सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा है तो क्या लिख सकता हूँ? 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? ये क्यों क्यों कर रहा हूँ मैं, आप देखते जाइए, मैं बताऊंगा। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। इक्वल टू एलसीएम करूंगा, और कुछ चारा ही नहीं है मेरे पास। स्क्वायर रूट नीचे आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बिल्कुल। ऊपर क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ठीक है। इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए नीचे कॉस स्क्वायर है, इंटू है, साइन स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, रूट है, नीचे क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
याद ही हो गया होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, 1 का रूट 1। तो मेरा आया, इधर देखिए, 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 बाई कॉस थीटा होता है सेक थीटा, 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया। मुझे तो चाहिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा, बिल्कुल चाहिए मुझे tan थीटा प्लस कॉट थीटा। लेकिन आप एक बात मिस कर रहे हैं। क्यों, क्या है, ऊपर है 1, 1 अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 लिख सकता हूँ, तो मैं 1 को भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूंगा, लेकिन आपको पहले बता दूं मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे इस रूट से छुटकारा मिल जाए। मैंने सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे रूट से निकालने में ही बहुत सारा समय लग जाता है, या फिर मैं निकल ही नहीं पाता। रूट से निकलना हो तो देखिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ यही होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। नीचे इंटू है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो रूट एक साथ दोनों में लगेगा, तो स्क्वायर और रूट दोनों एक साथ कट जाएंगे। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है, जो कि 1, 1 का रूट तो 1 ही होगा। मुझे रूट हटाना था, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। आपको मतलब आप पहली बार देखेंगे क्वेश्चन तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आपको प्रैक्टिस रहना होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मैं अपने हर एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ आपको। पिछले वीडियो में भी मैंने शायद से आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व ही करवा लिए होंगे। आप अगर मेरे वीडियो बस देखते जाए, फिर उसको रिवाइज करें, आपका मैथमेटिक्स में 100 में से 95 प्लस आना तय है। तो अब देखिए, इसमें से 1 बाई 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चंस अपने वीडियो में ही प्रैक्टिस करवा देता हूँ। क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, थ्योरी नहीं। तो अब देखिए, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे कि आपको बताया मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 लिख सकता हूँ, वैसे 1 को भी मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो लिखता हूँ मैं फिर से बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, रीअरेंज करके लिख रहा हूँ। अगर आपको नहीं लिखना है तो मत लिखिए, दोनों प्लस में है, स्प्लिट करना आता होगा ना, तो कैसे स्प्लिट होगा साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये दोनों सेम है, कैसे सेम है, दोनों नीचे सेम है, ये क्या आएगा, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये साइन थीटा और ऊपर का एक साइन, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा। नीचे एक साइन थीटा, ऊपर दो साइन थीटा, एक साइन थीटा एक साइन थीटा से कट जाएगा, तो इधर क्या आएगा, साइन थीटा, इसके बाद ये वाला लाइन साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय, क्योंकि ये कॉस थीटा इधर कट जाएगा, साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा मतलब tan थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा मतलब कॉट थीटा। तो आया क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हमने प्रूफ कर लिया, तो ये प्रूव्ड है, PROVET। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा, ताकि मुझे प्रूफ करने आए। और दूसरी बात, ऐसा लिखने पर मुझे, क्योंकि मैंने देखा कि नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, हटाना होगा, क्योंकि नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इधर थोड़ी है, ये है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये है कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हटाना होगा। और ऊपर 1 देखा मैंने, तो नीचे साइन है कॉस है, ऊपर भी साइन है और कॉस अगर ले आओ तो मुझे एक साइन कट जाएगा, कॉस भी कट जाएगा, मुझे पता था, इसीलिए मैंने ऐसे लाया, फिर देखा कि सॉल्व हो गया। इसीलिए मैं बताता हूँ आपको कि पहले कीजिए, करिए, ज़्यादा सोचिए फिर। तो आज के वीडियो में इतना ही। और आप पहले ये बताइए कि मैंने अभी तक जितने सारे वीडियोस डाले हैं, आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, सारे कमेंट करके आप बता अगर देंगे तो मेरी हेल्प होगी। और दूसरी बात यह है कि इस वीडियो में मैंने एक इंट्रो डाला है, उस इंट्रो में डार्क लाइन, तो आपको वो इंट्रो कैसा लगा वो भी बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।